एस्ट्रोलॉजिस्ट को। सही। ये खुला चैलेंज है कि एस्ट्रोलॉजी की सारी बुनियादें गलत हैं। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि सितारे सिर्फ इस मकसद के लिए हैं कि तुम्हें रास्ता दिखाएं, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं। जब ये कुरान ने कह दिया तो इस फैसले के बाद हम ये लोग बाज़ का कुरान के हवाले देना शुरू कर देते हैं। जादूगर क्या कहते हैं कि जब हक आ गया तो बातिल मिट गया। बातिल क्या है? जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ तो जादू की नफ़ी हो गई ना। अस्सलाम वालेकुम, तामीर पाकिस्तान में मैं हूं इमरान ज़ुबैर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री या सितारा शनासी की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब। डॉक्टर साहब, ये सितारा शनासी क्या चीज़ होती है? क्या इससे लोगों की किस्मत बदली जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस सितारा शनासी, जिसे एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, एक ऐसा इल्म है जो आम तौर पे सितारों के ज़रिए मुस्तकबिल को जानने और उसको समझने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये बात कि ये इल्म कितना सही है कितना गलत है, हम इसकी कोशिश करेंगे कि इस पे गौर करें, और ख़ास तौर पे मुआशरे में इसकी वजह से जो हमारे रवैये हैं वो जिस कदर तब्दील हो चुके हैं उसको जानने की कोशिश करें। देखें, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है जो कि सदियों से हमारे साथ चला आ रहा है। गोया ये हमारे रवैयों का और ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो इसकी जो बुनियाद क्या है, इस इल्म की क्या कोई तहकीक की वजह से ये कहीं से शुरू हुआ, या ये इंसानी जो है उसकी शऊरी इर्तिका के साथ कोई ऐसा अमल था जो चलना शुरू हो गया। अगर हम इसको देखें तो 3 जगह ऐसी हैं जहाँ हमें इसका आगाज़ होता नज़र आता है। मिस्र, ग्रीस और इसके साथ हिंदुइज़म। इन 3 जगहों पे हमने देखा कि ये इल्म जो है इसने परवान पाना शुरू किया। अगर हम इंसानी शऊर को और कायनात के मुताले को ज़रा सा बारीक बीनी से देखें तो हमें समझ आएगा कि दरअसल सितारों के मतलब जो इल्म हमारे पास है उस पे जो उनके सितारों के नाम रखे गए हैं, जो उनको क़ुव्वतें दी गई हैं, और जिस तरह की समझा जाता है कि वो जिस तरह हम पे असरअंदाज होते हैं, तो वो बड़ा क्लोज़ली रिलेटेड है उन जिसे हम मिथालोजी कहते हैं। मैं इसको एक मिसाल से बताता हूँ कि ग्रीस मिथालोजी में ज़ूस जो था वो गॉड ऑफ गॉडेस समझा जाता था, कि जितने गॉड्स हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ज़ूस के मतलब ये ख्याल किया जाता था कि वो चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो उसकी वजह से जो सबसे रोशन सितारा था ना, उसका नाम उसके साथ रख दिया गया। और जब ये ग्रीस से ये मिथोलॉजी रोमन्स में आई तो रोमन जो थे वो जुपिटर से कहते थे। तो ये समझा जाने लगा कि जुपिटर वो सितारा है जो शायद एक ख़ास किस्म का ताकतवर इन्फ्लुएंस डालता है। सही। अच्छा, अब इसकी बुनियाद क्या है, हम थोड़ा सा नाजरीन को भी ये समझा दें कि ये समझा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पैदा होते वक्त सूरज एक ख़ास हाउस में होता है। हाउस क्या है? ठीक है। आसमान पे अगर हम एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ज़ोडिएक बेल्ट। और ये ज़ोडिएक बेल्ट क्या चीज़ है? अगर हम साल के मुख्तलिफ़ औक़ात में सूरज के निकलने के रास्ते उसके गुरूब होने तक इनका तयन करें और एक मैप बनाएं, सही, तो ये तकरीबन 30 डिग्री के एंगल पे एक बेल्ट बन जाती है जिसमें सूरज कभी ऊपर होता है कभी नीचे, और इसका जो सफ़र है वो देखने से मशरिक़ से मगरिब की तरफ होता है। ओके। तो रात के वक्त जब आप अगर सितारों का थोड़ा सा जानते हों, अगर सितारों को देखा जाए तो इस बेल्ट में कुछ सितारे भी घूमते हैं, वो भी मशरिक़ से आते हैं और मगरिब की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो देखने वाले जहन ने, क्योंकि पुराने लोग जो थे वो स्काई आसमान को उस वक्त रात जो थी अवेलेबल होती थी उसको इंसान देखता था, ऑब्ज़र्व करता था। इंसान की ये जबिल्लत है, वो चीज़ों को देखता है और उसमें कोई मरबूत रिश्ता पैदा करने की कोशिश करता है। अब ये हुआ कि जब इन स्टार्स को देखने लगे तो उन्होंने उसके अंदर का जो वहम या जो ख्याल था उसने इसको रब्त पैदा करने की कोशिश की, और रब्त पैदा करने में उसने देखा कि ये जो बेल्ट से ये सितारे घूमते हैं इसको उसने मुख्तलिफ़ शक्लें देना शुरू कर दी। अब ये जो शक्लें थी ना, उसको यकीनन वो आसमान पे वो शक्लें नहीं हैं। मिसाल के तौर पे लियो, अब लियो का मतलब है शेर। सही। और अगर आप लियो कॉन्स्टलेशन को देखें तो वो 5 या 7 सितारों का एक
बड़ा सा झुरमट है, ठीक है। जिसका शेर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमारे अंदर के वाहमे ने उसे शेर बना दिया। और फिर ये सोचा जाने लगा कि लियो नज़र कब आता है। तो जिस हाउस में लियो नज़र बिल्कुल नहीं आता था, समझा जो सन उस वक्त उस हाउस में समझा जाता था, ठीक है। क्योंकि सन उस हाउस में है तो सितारे नज़र नहीं आएंगे दिन को। तो ये समझा जाने लगा कि जो शख्स इस वक्त पैदा होगा इस साल के दिन में, तो अगर उस वक्त जो है वो सूरज लियो में है तो इसका जो है स्टार या ज़ोडिएक साइन लियो है। तो लियो की जितनी खसूसियात हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर डाल दी गई। लियो हमें जानते हैं, हम समझते हैं, वो कहा जाता है कि सन इसको कंट्रोल करता है। सही। तो वार्मथ, लीडरशिप, वो ईगोइस्ट होगा, वो अपनी बात मनवाएगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा। अच्छा, ये वो सारी थी जो चीज़ें इसमें डाल दी गई। इसी तरह जैसे हमने कहा कि मिस्र में, ग्रीस में, रोम में, हिंदुज़म में ये हुआ कि इनके यहाँ पुराने अगर हम दौर में देखें तो ग्रीस मिथोलॉजी में भी, हिंदू मिथोलॉजी में भी जो बादशाह होते थे ना, उनको गॉड का दर्जा देते थे, छोटा जी के साथ गॉड। अब जब गॉड मर जाता था तो इट वाज अ प्रॉब्लम, गॉड मर गया। अगर गॉड मर गया तो फिर बनेगा क्या? तो उसका उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, गॉड मरा नहीं है, गॉड असल में वो सितारा बन गया। ओके। तो वो जो है ना, असल में आप समझ लें कि जो कैंसर को लीड कर रहा है ना, वो मून है। सही। इसी तरह जो जुपिटर है वो मरा नहीं है, जुपिटर तो वो आसमान पे आज भी मौजूद है। ठीक। लिहाजा जो इस ज़ोडिएक साइन में पैदा होने वाला शख्स होगा उसको एक ख़ास प्लैनेट कंट्रोल की ताकत उसको देगा। सही सही। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये सारी की सारी डिफरेंट जगहों पे बनी हुई मिथोलॉजीज़, अफसानवी कहानियाँ, ये वो असातीर हैं जिनके साथ ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं सिंपली ये कह दूं कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो ज़ाहिरी और ख़याली एक रब्त पैदा करने की कोशिश में इंसान ने डेवलप कर ली, और कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, ये किस्मत कैसे बदली जा सकती सितारों के साथ? देखें, इसको हमें फिर थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए, लोगों का ये ख्याल है। हाँ, पहले तो देखें, वो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़ुबूं। सही। कि वो तो खुद जो है वो कायनात की वसअत में बेचारा अपना, उसे पता नहीं मैं कहाँ गर्दिश कर रहा है। ठीक है। तो वो तो अपनी मुसीबत में है, गर्दिश में है, उसने मेरी क्या खबर देनी है। तो अल्लामा इकबाल ने बहुत साइंटिफिकल अप्रोच ली है इस चीज़ के बारे में। वो हमें ये, इस शेर से हमें ये पता चलता है कि इसका हमारी तकदीर से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, क्या तकदीर एक जामिद चीज़ है? वो नहीं है। तकदीर मुमकिनात की एक कड़ी है जिसमें आने वाले वक्त में मुख्तलिफ मुमकिन है जो ज़हूर पज़ीर हो सकते हैं, लेकिन उन मुमकिनात के ज़हूर पज़ीर होने का सितारों के साथ ताल्लुक़ नहीं है। सही। अच्छा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अब देखें, हुआ ये कि बात का ये होता था कि कोई वाक़या ज़हूर पज़ीर होता था तो पुराने दौर में उसको रिकॉर्ड करने के लिए टाइम को आम तौर पे ये देख लिया जाता था कि जब ये वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ है, इस वक्त आसमान पर कोई ख़ास सितारे किसी तरतीब में हैं, तो उसको नोट कर दिया जाता था। सही सही। अब यहाँ ये हुआ कि वो जो एक ख़ास वाक़या, मसलन जीसस जब पैदा हुए हैं तो ये कहने लगे कि जनाब ये 3 स्टार क्योंकि एक ख़ास एंगल में थे, तो जब भी ये एंगल में आएंगे शायद कोई वाक़या ज़हूर पज़ीर हो जाएगा। ऐसा नहीं था, क्योंकि दैट वाज द ओनली अवेलेबल जो रिकॉर्ड था, तो उसको नोट कर दिया जाता था। सितारों का हमारी तकदीर बदलने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सितारों का हमारी तकदीर जानने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें अलबत्ता हम अपनी मुमकिनात तकदीर के बदल सकते हैं, और वो ये है कि हम मेहनत करें, और इसका कोई तरीका नहीं। डॉक्टर साहब, ये आमतौर पर कहा जाता है कि इसके असरात इंसानी ज़िंदगी पर होते हैं, लोग हाथ दिखाते हैं, जैसे पामिस्ट्री कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी का इसे इल्म का नाम दिया जाता है। अगर इसका एग्जैक्ट जिक्र कहीं नहीं है तो लोग इतने दीवाने क्यों हैं इसके? देखें, इसमें बात यही है, मैंने कहा कि इसके इर्तिका हमारी जबिल्लत के साथ हुआ है, क्योंकि ये इंसानी शऊर के इर्तिका के साथ साथ ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। ठीक। और ये ऑब्जर्वेशन इतनी गहरी चली गई कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों के रवैयों में शामिल हो गई। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमें
एस्ट्रोनॉमी की हकीकत पता चली है। ये मुसलमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताना शुरू किया कि सितारे क्या है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें हमने आसमान पे कॉन्स्टलेशन देखी है, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी सैजिटेरियस है। सही। अब यहाँ से हम देखते हैं सैजिटेरियस की ख़ास तरतीब नज़र आती है। इसी तरह कैप्रिकॉर्न है, उसके मतलब कहा जाता है कि जी ये गोट है, एक देवता है, जब पानी में उसने सर डाला अपना तो सर उसका आदमी का रह गया, धड़ गोट का बन गया। सही। नाउ द रियलिटी इज़ कि ये जो डिफरेंट स्टार्स हम देखते हैं, सितारे, इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। या तो वो मिल के कोई एक रब्त बना रहे हों। देखें ये कायनात इतनी वसी है कि हमारा जो है ना, हमारा अपना मिल्की वे, ये जो गैलेक्सी है, इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम एक छोटी सी जगह है। आप जब दूर से देखते हैं जो सितारे करीब है ना, वो करीब नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे करीब तीन जो सितारा है वो अल्फ़ा सेंचुरी है। अब वहाँ पहुँचने के लिए रोशनी को 4 नूरी साल 4 लाइट ईयर्स, और आपको पता है रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। जी। अच्छा, अब ये है कि इन सितारों के दरमियान फासले इससे कहीं ज़्यादा हैं। बाज़ सितारे तो ऐसे हैं जो हमारी गैलेक्सी में हैं, और इनमें से कुछ सितारे ऐसे हैं जो असल में दूसरी गैलेक्सीज़ हैं या गैलेक्सीज़ के सितारे हैं। उनके दरमियान फासला उससे ज़्यादा है जितना पहले सितारे का हमारे दरमियान। सो देयर इज़ नथिंग प्रेजेंट। ये जो लाइंस हैं, आप वहाँ जाएंगे तो कुछ नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप ट्रेन में जाएं तो दूर से लगता है कि सारे दरख्त एक हैं, या अगर आप कभी लंबी सी रोड पे जाएं तो दूर से लगता है कि दरख्त सारे आपस में मिले हुए, करीब जाते हैं तो वो अलहदा हो जाते हैं। तो इसको आप विजुअल अफेक्ट कहें। सही। इट इज़ जस्ट अ विजुअल अफेक्ट जिसका रियलिटी से कोई जब सितारों ने एक दूसरे के पास ही नहीं है तो मैंने कौन सी कॉन्स्टलेशन बना दी। ठीक है। अब इस पे क्योंकि इंसान पहले देखता था सिर्फ, और उसके देखने के साथ उसको मानी देने की कोशिश करता है। सही। जब तक साइंस नहीं आती, जब तक रोशनी नहीं आती, उस वक्त तक जहालत और वाहमे उसको कोई ना कोई मानी देते रहते हैं। और ये जो मानी दिए गए थे ये उसलिए दिए गए, तो लिहाजा ये वक्त के साथ साथ ओवर द ईयर हमारे जबिल्लत का हिस्सा हो गया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने कभी देखा होगा कि हम रात को बाज़ का सोते सोते डर जाते हैं। जी जी जी। सही। और ये हर आदमी के साथ होता है, ख़ास तौर पे जब नींद आने लगती है तो बाज़ का आपको लगता है जैसे आप गिरने लगे हैं। इसका ताल्लुक कहा जाता है साइंटिफिकली कि इंसान शायद जो पहले था वो दरख्तों पे सोता था। ओके। और क्योंकि दरख्त इतनी महफूज जगह नहीं थी तो वो उससे गिर भी जाता था। सही। और वो जो खौफ था वो उसके जीन्स का हिस्सा बन गया। तो आज भी आप जब सोए होते हैं वो आपका जीन्स कभी उसका जो है ना वो डोमिनेट होता है, जागता है, और आप सोते में डर जाते हैं। तो ये इंसानी जबिल्लत, उसके ये जो वाहमे हैं, ये उसका हिस्सा बन चुके हैं, ये और कुछ भी नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, हमारा दीन क्या कहता है इसके हवाले से? देखिए जी, दीन को समझना है तो ये देखें दीन लाने वालों ने क्या किया। ठीक है। उस मुआशरे पे नज़र डाली जाए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। ठीक है। मुझे आप सारी हुजूर की ज़िंदगी में वाक़यात बता दें जब हुजूर ने किसी जंग के वजह से या किसी भी वाक़े की वजह से सितारे देखे हों। ठीक है। कुरान तो बहुत साफ़ है। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि सितारे सिर्फ इस मकसद के लिए हैं कि तुम्हें रास्ता दिखाएं। ठीक। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं। जब ये कुरान ने कह दिया तो इस फैसले के बाद हम ये लोग बाज़ का कुरान के हवाले देना शुरू कर देते। सही। अच्छा, कुरान के जितने भी हवाले हैं, अगर हम हारूत मारूत का पहले पारे में देखें, ठीक है, अगर हम हज़रत यूसुफ़ का वाक़या 12वें पारे में देखें, अगर हम हज़रत मूसा का वाक़या देखें, ठीक है, इन सारे वाक़यात में सितारों का कोई जिक्र नहीं है। सही। अब हमारे चालाक एस्ट्रोलॉजिस्ट ये करते हैं कि एक सीधे साधे आदमी को धोखा देने के लिए तो वो ये कहते हैं देखो जी वो इल्म जो था हारूत मारूत को दिया गया तो वो क्या इल्म नहीं था। ठीक है। या ये कि इसका मतलब है कि ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता है। टोटली आउट ऑफ कॉन्टेस्ट बात है। ठीक है। हज़रत जो यूसुफ़ का वाक़या था उसमें रोया ख्वाब है। ठीक है। ख्वाब में अल्लाह पाक ने बिशारत दी है। सही। और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं, अगर हज़रत मूसा का वाक़या देखें तो हज़रत मूसा क्या असा ले के बैठ गए थे कि अब जो काम है मेरा असा करेगा। सख्तियाँ तो सारी उन्होंने खुद सही हैं। ठीक है ना। खुदा की निशानी होना और बात है, और ना इसमें जो जादूगरों का वाक़या है। जादूगर क्या कहते हैं कि जब हक आ गया तो बातिल मिट गया। बातिल क्या है? जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ तो जादू की नफ़ी हो गई ना
क्योंकि यहाँ बताया गया कि जो वो दिखा रहे थे वो बातिल था, और बातिल हक का अपोजिट है, हक का तज़ाद है। हक मौजूद है, बातिल सिर्फ वहमा है। तो कुरान के साथ, हदीस के साथ इसको जोड़ना बिल्कुल गलत है, बल्कि हमें सहाबा कराम की ज़िंदगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ऐसा कोई रवैया, ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी की गई। मिसाल के तौर पे हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो गया छोटी उम्र में, तो उन दिनों सूरज ग्रहण हो गया। तो वो एक बात आम होगी कि सूरज आसमान शायद इस गम में, या सूरज ग्रहण जो है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानियों से है, इसका ज़मीन पे होने वाले वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं। सही। अब ये उस वक्त के लोग नहीं समझ सकते थे, हम तो समझ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस्लाम किसी तौर पे इसकी हौसला अफजाई नहीं करता। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि ये पैसा कमाने का एक ज़रिया है। जाली पीर, नजूमी बैठे होते हैं, पामिस्ट्री का काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, इसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है? देखें, एस्ट्रोनॉमी जो है ना, वो सितारों का मुसद्दका साइंटिफिक इल्म है। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं सूरज के गिर्द 8 या 9 प्लैनेट्स घूमते हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि जो स्टार्स हैं, हमारी एक ऐसे गैलेक्सी है, मिल्की वे है, इसके आगे चले जाएं एंड्रोमेडा गैलेक्सीज है, आगे बहुत सारी बिलियन ऑफ बिलियन गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में बिलियन ऑफ बिलियन स्टार्स हैं। अगर हम इनका तखमीना लगाना शुरू कर देना कि ये तारे कितने हैं, तो इसका हम सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इस पे मतलब ये तुरफा तमाशा ये कि जब आप कायनात की वुसअत सारी फिर भी किसी न किसी तौर पे जानने की कोशिश करते हैं और अपने जहन को फैलाते हैं, उसको वुसअत देते हैं, तो फिर साइंटिफिक नॉलेज एक और बात कहता है कि शायद ये कायनात अरबों हबाब, या आप समझे बुलबुलों में से एक बुलबुला है। इस तरह की शायद हज़ारों कायनातें और भी हैं। हाँ, अब ये है, इसमें हमने अभी एक बात डिस्कस की है और हम बार बार ये कह रहे हैं, इसका साइंटिफिक नॉलेज से कोई ताल्लुक़ नहीं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक ख़याली इल्म है, जो आम तौर पे ये जो आपको सितारा शनास कहते हैं कि जी आप इस हाउस में हैं। अच्छा, इसकी मैं आगे भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा था और मैं आज फिर ये बात कह रहा हूँ कि एक ऐसा चैलेंज मैं देता हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट को, ये खुला चैलेंज है कि एस्ट्रोलॉजी की सारी बुनियादें गलत हैं। आप अगर इनकी बुनियाद इस बात पे है कि जो शख्स जब पैदा होता है ना, सूरज उस वक्त उस हाउस में होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कैप्रिकॉर्न हूँ, तो मैं 16 मैं जनवरी में पैदा हुआ हूँ, तो अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज इस वक्त 22 दिसंबर से 16 जो या 18-19 जनवरी तक सूरज को कैप्रिकॉर्न हाउस में होना चाहिए। सूरज उस वक्त एक हाउस आगे होता है। लिहाजा अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बुनियादें देखूं, तो सूरज तो मेरे हाउस में ही नहीं जिसने मुझे ताकत देनी है, जिसकी बुनियाद पे ये सारा इल्म की बुनियादें रखी गई हैं। सूरज उस वक्त जो है वो सैजिटेरियस में है। सही। और मैं जब कहा जाता है कि मैं जब कैप्रिकॉर्न में सूरज आता है, उस वक्त असल में वो पाइसेस वाले में जा चुके होते हैं। लिहाजा ये 1 महीने का फ़र्क क्यों है? इसलिए कि जब एक वक्त में सूरज एक हाउस में आता है तो उसकी वजह से 3 कॉन्स्टलेशन रात को आप नहीं देख सकते। ठीक है। जब ये कॉन्स्टलेशन मूव करती है ना, तो 12 में से 9 एक रात में आप हल्की फुल्की आखिर तक देख लेते हैं। बाकी 3 के हाउस पे सूरज दिन को है। अब उनको पता ही नहीं चलता था, वो समझते थे कि सूरज जो है अब चला गया उस हाउस में, हालांकि वो उस हाउस में नहीं होता था। उसकी रोशनी की वजह से बाकी सितारे भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो जो बुनियादें हैं, जो फाउंडेशन है, वही बेबुनियाद है। दूसरा, साइंटिफिकली हमने बताया कि जिन सितारों को हम एक समझ रहे हैं कि घर है, मिले जुले हैं, उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसमें से पहला सितारा और दूसरे सितारे में उससे कहीं ज़्यादा फासला है जितना पहले सितारे और हम में है। और ये भी मुमकिन है कि वो सितारे और गैलेक्सीज के हों। तो जब उनमें कोई राब्ता ही नहीं, तो कौन सा लियो, कौन सा सैजिटेरियस, कौन सा लिब्रा, पाइसेस, ये सब एक ख्याली बातें हैं। और बदकिस्मती के साथ इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर ये हुआ है कि आज की सोसाइटी में हमारे पढ़े लिखे हजरात, अब वो क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या चालाकी चलेंगे कि वो अब ये नहीं कहेंगे ये ज़ूस है, वो कहते हैं जी इस हाउस में जुपिटर है, तो जुपिटर देखें बड़ा स्टार है। अच्छा, जुपिटर इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है ना यार, उसका क्या ताल्लुक है एंड्रोमेडा गैलेक्सी से?
ठीक है। वो कैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सीज में आने वाले स्टार्स के दरमियान अफेक्ट कर रहा है? ठीक है। कोई मतलब लॉजिक होती है, कोई अकल होती है। अगर 3 डायमेंशनल यूनिवर्स को जहन में लाएं और उस यूनिवर्स की वसअत को देखें, तो ये तो इतनी स्टूपिडिटी की बात है। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने हाफ जो आप कह लें कि एक्वायर्ड नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी का हम में से ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना है, जब वो बताते हैं जनाब जुपिटर, मून, ये वो, और ऐसे प्लेनेट घुमा के दिखा रहे होते हैं, आम बंदा समझता है शायद ये साइंटिफिकली दिखा रहे हैं। ओके, इट हैज़ नथिंग टू डू विद साइंस। ठीक। डॉक्टर साहब, क्या इस चीज़ का ताल्लुक अगर तो हम साइंस के साथ जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें बेशुमार लोग इस पर एतमाद रखते हैं, बल्कि हमारे तो पॉलिटिशियन जो हैं वो भी इस पर यकीन रखते हैं और बाकायदा अपनी सीट्स को चेंज करने के लिए वो नजूमियों के पास जाते हैं और दम दरूद वगैरह उनसे करवाते हैं। क्या ये ठीक है? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सारी दुनिया में है। और मैं आपको कहता हूँ पाकिस्तान से बढ़ के बहुत सारे मुल्कों में है। सही। मतलब आप अपने हमसाया मुल्क में देखें, वहाँ तो इन्हीं स्टार्स का नाम, मिसाल के तौर पे जो आपका मार्स है, अब मार्स को रोमन फिलासफी में समझा जाता था कि ये लड़ने वाला देवता है, लड़ाका है। अब इसका नाम तब्दील होकर मंगल हो गया। सही सही। तो वो मंगलवार, आपने आज भी अपने दिनों के नाम देखें तो उसमें मंगल है, शुक्र है। तो शुक्र जो क्या है वो वीनस, वो तो शुक्र जो है वो कहते हैं ना, हम वो शनि और शुक्र और ये सारा कुछ देख के करेंगे। ठीक है। तो ये इफेक्ट इंडिया में देखें तो वो हद से ज़्यादा है। अच्छा, तालीम जो है ना, असल में वो है हकीकत पसंदी का नाम, और इस्लाम ने हमें ये सिखाया। कुरान में अल्लाह पाक बार बार कहता है, और अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि कुरान जो है वो बेसिकली रैशनलिस्ट अप्रोच देता है। वो आपको एम्पीरिसिस्ट अप्रोच देता है कि चीज़ों को देखो, ऑब्ज़र्व करो, नॉलेज लें। आप कुरान में अनगिनत आयात हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि सूरज क्यों जा रहा है, चाँद सितारे कैसे हैं, ये नबातात कैसे उगती हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, किश्ती जो है वो पानी पर कैसे तैरती है। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो ये साइंटिफिक नॉलेज की तरफ जा रहा है, इसे एक्वायर करो। अच्छा, आप मुझे कहीं बता दें कि अल्लाह पाक ने कहा हो कि ये तुम देखते नहीं, जिस सितारा जुपिटर आ गया तो कहत आ गया था। सही, कोई एक इशारा। अब हमने क्या किया कि वो जो अप्रोच थी हमारी, जो हमें इस्लाम ने सिखाई थी, हमसे निकल गई। और जो सहाबा कराम थे, जो कुरून औला के मुसलमान थे, उन्होंने ये अप्रोच ली है। वो नहीं अपना जब जंग रवाना कर रहे हैं तो ये सोचते थे। मैं बात को, प्रोग्राम क्योंकि अपने इख्तिताम की तरफ आ रहा है, हज़रत उमर का एक वाक़या आपको बता दूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ, हज़रत उमर कहीं जा रहे थे, पता चला आगे ताउन फैला हुआ है जिसमें बस्ती में जा रहे हैं। तो उन्हें कुछ लोगों ने कहा कि जनाब उधर ना जाएं, ताउन फैला हुआ है। और कुछ लोगों ने कहा कि जनाब इससे क्या आपको अपनी तकदीर पे यकीन नहीं है? अगर मौत लिखी है तो आइए, आ जाएगी, नहीं लिखी तो नहीं आएगी, तो आप ज़रूर चलें। तो हज़रत उमर ने कहा मुझे एक दिन का टाइम दो। सही। और अगले दिन आपने कहा कि हम उधर नहीं जा रहे। तो वो फिर जो इतराज़ करने वाले थे उन्होंने पूछा इसका मतलब है आपको अपनी तकदीर पे यकीन नहीं है? सही। तो हज़रत उमर ने कहा कि मेरी तकदीर वो है जो मैंने कर दिया। अगर मैं वहाँ जाने का फ़ैसला करता तो मेरी तकदीर वो होती। अब जब मैं वहाँ नहीं जा रहा तो मेरी तकदीर ये है। ये वही है मुमकिनात। अच्छा, ये है अप्रोच जो मुसलमानों को दी गई। कोई एक ऐसा वाक़या नहीं है। जंगे तबूक में निकलने लगे तो एक दरख्त था जिसे ज़ात अनवात कहते थे, उस पर ये लोग जाते थे ना, अपने हथियार वगैरह डाल के मन्नतें मान के जाते थे। मक्का फ़तह हो गया तो तबूक का वाक़या फिर आना था। जब हजूर निकलने लगे तो वो कहने लगे कि हजूर हम वो चले जाए दरख्त पे जाके अपने हथियार लगा के। हजूर ने कहा तुमने तो कौम मूसा वाली बात की है। सही। तुम्हारे अंदर से आज तक ये चीज़ें नहीं निकली, कोई शुगन बुरा या अच्छा नहीं है। इतनी साफ अप्रोच के बाद बदकिस्मती से हम, खैर बाकी कौमें भी हैं, आपको मैं बताऊं इवन अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह ये चीज़ें हैं। ये वहमा सबके जो है ना हड्डियों में घुसा हुआ है। सही सही। और काश वो नाजरीन, सुनने वाले हमारी बात को गौर से सुने। इसको निकालना है अपने अंदर से, और ख़ास तौर पे मुसलमान तो जो है वो वहमे को बिल्कुल साथ नहीं लेके चलता। सही। उसका ताल्लुक़ खुदा से, कायनात से और हकीकत से है। अगर चीज़ हकीकत नहीं है तो वो झूठ है बस। डॉक्टर साहब, इस मौजू पे मज़ीद बात हो सकती है लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।